हेलो फ्रेंड्स, आज़ादी की 75वां सालगिरह पर जो हम ये आज़ादी के अमृत महोत्सव पालन कर रहे हैं, उसके ऊपर एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आज ये वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिनके बारे में असम हिस्ट्री में थोड़ा सा तो मिलता है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में उनका नाम गायब ही हो गया है। तो चलिए आज उस स्वतंत्रता सेनानियों को थोड़ा याद किया जाए उनके जीवन के बलिदान के ऊपर। उनके नाम था पियोली बरुआ। बहुतों को कंफ्यूजन हो जाता है पियोली बरुआ और पियोली फुकन के नाम पर। पियोली बरुआ और पियोली फुकन दो अलग अलग शख्स थे। तो हम बात कर रहे हैं जो स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर, उनका नाम है पियोली बरुआ। पियोली बरुआ का जन्म 1830 से लेके 1840 के उस समय में हुआ था। उनका पिताजी का नाम था रामेश्वर बरुआ। उनका पिताजी रामेश्वर बरुआ मनीराम देवान का दोस्त थे और उस टाइम 1857 के ख्रीष्टाब्द के टाइम जब सिपाही विद्रोह छेड़ा था भारत में, उस टाइम में असम में भारत को नेतृत्व दे रहा था मनीराम देवान। मनीराम देवान का जो फियरी स्पीच था, मनीराम देवान जिस तरह से बताया जाता था कि ब्रिटिश लोग किस तरह से हम भारतीयों को लूट रहे हैं, वंचित कर रहे हैं, मार रहे हैं, इसके ऊपर जो व्याख्यान कर रहे थे और ब्रिटिश को भारत से भगाना था, इसके ऊपर जो उनका दार्शनिक मतवाद वो प्रस्तुत करते थे, ये पियोली बरुआ को आकृष्ट किया और पियोली बरुआ मनीराम देवान के साथ युक्त हुआ। तो इसी तरह से पियोली बरुआ मनीराम देवान का राइट हैंड हो गया। उनको एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट माना जाता था। मनीराम देवान छोटे छोटे जो असम के डिस्ट्रिक्ट थे, उनके भीतर जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और उनको सही मायने में साथ दे रहा था पियोली बरुआ। इसी टाइम 1857 ख्रीष्टाब्द में मनीराम देवान कलकत्ता गया था भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को मीट करने के लिए। उस टाइम में डिब्रूगढ़ से लेके गोलाघाट तक जितना भी स्वतंत्रता सेनानियों का कम्युनिटी था, उन कम्युनिटी के बीच एक लिंक रखा था पियोली बरुआ। पियोली बरुआ का जो फियर्सी स्पीच था, वो स्पीच आकृष्ट किया था उन भारतीय को जो भारतीय ब्रिटिश आर्मी में नौकरी कर रहे थे। नगोरा एक जगह है गोलाघाट में, जहाँ पे जो भारतीय ब्रिटिश आर्मी में नौकरी कर रहे थे, उन लोगों को पियोली बरुआ इंस्पायर किया था कि ब्रिटिश भगाओ आंदोलन में शामिल होने के लिए। पियोली बरुआ सारे स्वतंत्रता सेनानी इकट्ठा होकर, एकजुट होकर ये सोचा कि ब्रिटिश को असम से खदेड़ा जाएगा और कंदरपेश्वर सिंह, उस टाइम का आहोम किंग बोल के उन लोग उनको रेकमेंड किया था और उनको असम का किंग बनाया जाएगा। तो ये था फुल प्रूफ प्लान कि कंदरपेश्वर सिंह को असम का किंग बनाया जाएगा और ब्रिटिश लोगों को असम से खदेड़ा जाएगा। मनीराम देवान उस टाइम में थे कलकत्ता में और ये सारा चीज़ ऑपरेशन असम में जो चल रहा था, ये सारा एग्जीक्यूशन कर रहा था पियोली बरुआ। इस बीच क्या हुआ, मनीराम देवान पत्र लिखते थे कलकत्ता से और इसी पत्र के बीच मीन्स लेटर ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा था बिटवीन मनीराम देवान एंड पियोली बरुआ। वैसा ही एक चिट्ठी शिवसागर के दारागाह के हाथ लग गया और उन्होंने अपना पूरा जो फोर्स है, फोर्स लेके जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे पियोली बरुआ के, उन सब को कंदरपेश्वर सिंह और बाद में मनीराम देवान को भी उन लोगों ने अरेस्ट किया। 1857 में सबको पता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जो सिपाही म्यूटिनी के नाम में जाना जाता था। उसका ठीक एक साल बाद 26 फरवरी 1858 ख्रीष्टाब्द में पियोली बरुआ, मनीराम देवान और कंदरपेश्वर सिंह को जोरहाट में ब्रिटिश लोगों ने फांसी दे दिया।
तो पियोली बरुआ के इस सुप्रीम सेक्रीफाइस को इंडियन हिस्ट्री में कहीं पे मिल ही नहीं जाते, ये कहीं पे खो गया है। सोलाधोरा जो प्लेस है जहाँ से पियोली बरुआ बिलोंग करते थे, वहाँ पे पियोली बरुआ स्मृति रक्षा समिति जो सोलाधोरा के लोकल रेसिडेंट्स है वो उनको पकड़ के रखे हैं और आज भी उनको याद किया जाता है। उनके ऊपर एक किताब भी लिखा गया है, मैं रेकमेंड करूँगा अगर हो सके तो आप लोग वो किताब खरीद के उनके बारे में पढ़िए। वो किताब का नाम है ए ग्लिम्स ऑफ लाइफ एंड टाइम ऑफ पियोली बरुआ। प्रोफेसर अमूल्य चंद्र शर्मा इसको लिखे हैं। इनका जो प्राइस है 200 रुपीज़ है। अब इस किताब में पियोली बरुआ, मनीराम देवान और कंदरपेशर सिंह और उस टाइम में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, असम में क्या हुआ था, इसके ऊपर काफ़ी सारे तथ्य आपको मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारी जो पियोली बरुआ है उनके ये सुप्रीम सेक्रीफाइस आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।